हमेशा उठते बैठते चलते फिरते ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको लंबी ज़िंदगी सेहत दी हुई है, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करते हैं। ठीक है, ये ना कहा करें कि यार अल्लाह ताला ने ये चीज़ नहीं दी, ये नहीं दी। अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ, 2 पाँव और 2 आँखें और अच्छी सेहत दी हुई है ना, तब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि एक सेहत होना बहुत बड़ी नेमत है। कल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोगों के साथ आज जो बात शेयर करनी है वो ये भी हो सकती है कि हो सकता है वो नज़र हो सकता है, या वो मेरा कोई ऐसा हो सकता है ना, कोई बुरा टाइम चल रहा है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी आप ये वीडियो अगर मेरी टिकटॉक पे या इंस्टा पे देखना है तो पूरा व्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। लिंक बायो में क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएँ। कल फ़हर की टीचर का मैसेज आ गया था कि फ़हर को ना लंच देकर भेजा करें। तो मैंने कहा चलो मैं ना आज इसको फ्राइज़ बना देती हूँ। अच्छा, मैं ना फ़हर को लंच इसलिए नहीं भेजती क्योंकि फ़हर अपनी वाइट शर्ट है ना, तो वो जल्दी से गंदी कर आता है। तो फिर मैं उसको ये पैसे देकर भेज देती हूँ, चलो वो बिस्किट वगैरह ले लेगा या कोई जूस वगैरह ले लेगा ना। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो आज हैप्पी फ्राइडे है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसका ना लंच रेडी कर लेती हूँ और पानी की बोतल इसकी ना भर के रख लेती हूँ। तो पानी की बोतल और लंच बॉक्स जो है ना इसकी दादो ही दे गई थी। वो कहती थी मैं ला के दे दूँगी। तो मैंने जो मंगवाया हुआ था ना, वो उसकी वजह से ना हमारा जो पार्सल था ना वो रिटर्न हो गया, वो हमें नहीं रिसीव हुआ। तो फिर इसकी दादो ले आई थी, कहती थी ये फ़ौहर को स्कूल देकर भेजा करो ना। तो इसका फिर लंच बॉक्स और साथ ये पानी की बोतल थी। तो मैंने कहा कि चलो अब इसको ना बैग में जाके रखते हैं। बाकी ये कि एक छोटी सी बात मैंने आज आप लोगों के साथ करनी थी कि कल जो है ना मुझे नहीं पता, लेकिन कल मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैंने कल सारा दिन व्लॉग नहीं था बनाया। जब मैंने व्लॉग एंड कर दिया था ना, उसके बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा पेश आया था जो मैंने कल आप लोगों के साथ तो नहीं शेयर किया। लेकिन अब मैं जो है ना, ये दिल था कि चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा व्लॉग अगर आज थोड़ा कम बना या थोड़ा लेट अपलोड होगा ना, तो आपको रीज़न पता चल जाएगा। कल बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में थी। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने अपने रूम की सफाई वगैरह करके ना थोड़ी सी फ्री हुई थी। तो ये जो मुझे पहले भी कमर और टांग का दर्द हो जाता है ना, तो वो होता रहता है आम रूटीन में, डेली होता रहता है, कभी कभार और कभी कभार नहीं भी होता, अचानक गायब हो जाता है, अचानक आ जाता है। तो मैंने ना क्या किया कि मैंने कहा अब डीप क्लीनिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ, तो साथ ना अलमारी का जो अलमारी है ना वो थोड़ी साइड पे कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने एसी के लिए ना अलमारी जो थी ना वो दीवार के साथ कर दी ना। लेकिन आगे मैंने वो जो हमारा पीछे स्टोर का है ना, तो वो स्टोर मैंने उसके आगे की हुई थी। लेकिन फिर मुझे ना ऐसे ही था कि पीछे मच्छर बैठता रहेगा, फिर कोई चीज़ आके बैठ जाएगी, मीन के कोई कीड़ा मकोड़ा ना। तो मैंने उसको हवा के लिए दोबारा से अलमारी को दीवार के साथ लगा दिया। मैंने कहा चलो जो दीवार है ना, वो ये भी होगा कि वो गंदी नहीं होगी, तो उसके सामने आ जाएगी। तो वो करने के बाद मैं साथ साथ सफाई वगैरह कर रही थी, बाहर से सफाई की और अंदर आई। अंदर आके ना मुझे वो ऐसे ना हाली हाली लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ना मैं कर्टन वगैरह लगा देती हूँ, तो वो ये होगा कि जब कर्टन्स वगैरह लग जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा ना। तो मैं वो कर्टन्स लगाने के लिए ना, मैं आगे भी मेरा इतना वेट नहीं है, वेट कोई मेरा 80 है, 81 हो सकता है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए मुझे ना, मैं उसके ऊपर चढ़ी और वो भी मैंने एक साइड पे पाँव रखा है ना। मैंने अक्सर अलमारी के ऊपर से कोई चीज़ उतारनी हो, या मैं वैसे ही कोई चीज़ उतारनी हो फ्रिज के ऊपर से या कहीं से भी, तो मैं चेयर के ऊपर चढ़ के ना आराम से उसको सफाई करती हूँ। और पता नहीं शायद ये चेयर्स भी इतनी अच्छी थी कि लोकल आम तो कहते हैं ना, प्लास्टिक नहीं थी, उस तरह से अच्छी वाली चेयर्स थी। तो मैं ना चेयर के ऊपर खड़ी हुई हूँ, और जब मैं उसके ऊपर खड़ी हुई हूँ ना, तो मुझे नहीं पता चला कि किस चीज़ ने मुझे उठा के फर्श पे फेंका है। और बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से मैं गिरी थी। एक तो होता है ना आपने किसी चीज़ का सहारा ले लिया हो, या एक होता है कि आपको किसी चीज़ ने पीछे से सहारा दे दिया हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एकदम से वो चीज़ के अंदर जाके ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़, मेरी बैकबोन, मेरी टाँगें, मेरे सर की हड्डी, बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ में थी कल मैं। शुक्र है उस टाइम मेरे हस्बैंड घर ही थे। काम करके फ्री हुई थी, फ्री होके फिर जब मैं अंदर आए ना, तो मैंने कहा चलो मैं कर्टन लगा देती हूँ, तो अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कब मेरे हस्बैंड ने उठाया है। वो चीज़ आपकी, एक तो कहते हैं ना उस टाइम याददाश्त कहाँ चली जाती है, कुछ समझ नहीं था आया उस टाइम। मुझे तो ये भी नहीं था पता मैं कब उठ के कैसे खड़ी हुई। और वो मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम नहीं पता चलता ना। तो वो फिर क्या हुआ कि मैं जब गिरी हूँ ना, तो मेरे सर को और मेरी कमर को लगी।
तो फिर कब उठ के बेड पे आई हूँ, बेड पे आके सारा दिन मेरा बेड पे ही गुजर गया था। कोई हंडिया, कोई बर्तन, कुछ भी नहीं बनाया। कोई चीज़ होती है ना मैंने बनाई हो, कोई पका लेता है बंदा कि बना लूँ, लेकिन फिर हस्बैंड कहते थे नहीं इसकी तबीयत ठीक तो कुछ भी ना बनाना। वाकई में मेरे से उठ के वॉशरूम तक नहीं था जाने हो रहा, मैं किसी चीज़ का सहारा लेकर भी नहीं उठने हो रहा था, मेरी इतनी तकलीफ़ थी कल। और माँ होती है ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछती है, फ़ोन करती है, हाल पूछती है, क्या कर रही हो, किधर हो। तो कल सारा दिन मैं चारपाई बेड पे लेटी रही हूँ, ठीक है। तो बड़ी तकलीफ़ वाला वो टाइम था, बहुत तकलीफ़ दे वो मेरे लिए। अल्लाह कभी किसी के ऊपर ऐसा टाइम ना लेकर आए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये वो चेयर थी जिसके ऊपर मैं आके गिरी थी, मैं इसके ऊपर चढ़ी थी। मैंने ना एक कॉर्नर पे ही पाँव रखा था, मुझे ये था कि अगर मैं पूरा पाँव ऊपर रखूँगी ना तो एकदम से चेयर टूट सकती है ना। तो मैंने एक इस कोने की तरफ ही इधर इस साइड पे मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा कि चलो अच्छा, मैंने सहारा लेने की कोशिश की कि ये जो इधर पड़ी हुई है ना कपड़ों वाली कीली, जिससे क्या टंगनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंड। तो इसको ना मैंने सहारा देने की कोशिश की, जितनी मुझे नहीं पता एकदम से मैं ना बिल्कुल बैक साइड वाली साइड पे ही गिरी हूँ। तो पीछे ये भी थी और ये भी मुझे लगी, फ़र्श भी लगा, तो नहीं समझ आई उस टाइम ना। उस टाइम था कि चलो हस्बैंड घर थे, शुक्र है अल्लाह का, वरना यार मैं रोती रहती। मैं मुझे नहीं था पता, मैं उठती भी ना शायद। मुझे उस टाइम तो तकरीबन 1 मिनट तो पता ही नहीं चला हुआ क्या है मेरे साथ। और सॉरी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। मुझे नहीं, मुझे ना, मैं अपने आप को बिज़ी करने के लिए मैंने व्लॉगिंग शुरू की या ख़ुद को बिज़ी करती हूँ। वरना सारा दिन बंदा एक ओवर थिंकिंग करता है ना तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे कि मेरी 2 बेटियों की डेथ के बाद मिसकैरेज, फिर उसके बाद 5 मिसकैरेज उससे पहले हुए थे। सो उसके बाद अम्मी की डेथ हुई थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं बंदे को, फिर अपने आप को मसरूफ़ कर लेना चाहिए। मुझे इजाज़त मियाँ जी ने नहीं दी कि आप कहीं जाके जॉब करें, क्योंकि कहते हैं मैं ख़ुद कमाता हूँ तो आप जो है ना। लेकिन ये मुझे इधर कमाने का शौक़ नहीं था। मैंने जो स्टार्ट किया था ना, मैंने ख़ुद को बिज़ी करने के लिए किया था। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि अर्निंग होती है, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी बहुत जो अर्निंग होगी वो मुझे भी रिसीव हो जाया करेगी, तो चलो हमारा घर जो है ना अच्छा चल जाएगा। सो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, मुझे खुशी होती है कि चलो यार कोई बंदा मेरे साथ जुड़ गया है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी भी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन। और आपको नेक साले औलाद अता फरमाए जो बेऔलाद है। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं ना आप लोगों के वज़ाइफ़ के लिए या कुछ भी, तो कहते हैं ना बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला उन्हीं से मोहब्बत करते हैं ना, उन्हीं को आज़माइश में डालते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि ये जो छोटी-छोटी तकलीफ़ें मुझे आती है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं। नज़र बद भी हो जाती है। मुझे पता है नज़र बद बहुत बुरी चीज़ है ना। मैं अक्सर, अभी तो खैर मैंने बहुत कम कर दी हैं स्टोरीज़ लगाना, स्टेटस लगाना। लेकिन हाँ, मैं जिस दिन स्टेटस लगा दूँ अपना, या जिस दिन मैं कोई इंस्टा पे स्टोरी लगा दूँ ना, उस दिन मुझे बहुत बुरी मेरी हालत हो जाती है। या तो उस दिन हमारे घर में कोई अजीब तरीके का माहौल हो जाता है, या उस दिन मैं बीमार हो जाती हूँ। तो बस मुझे यही है कि यार मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे दे कि मैं ये स्टेटस जो लगाती हूँ ना, ये जो स्टोरीज़ लगाती हूँ, ये बंद कर दूँ। बाकी व्लॉगिंग का नहीं है, व्लॉगिंग में तो मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ, लेकिन ये जो स्टेटस में बिल्कुल सामने आती हूँ और स्टोरी में भी मैं सामने आती हूँ, उस दिन फिर मुझे लगता है कि वाकई में यार बेसुकूनी हो गया लाइफ में। सो उसके बाद रात के टाइम मैंने खाना कोई नहीं था बनाया। कल दिन को तो चलो हस्बैंड ले आए थे, लेकिन फिर पता है पैसों का ना मुझे बड़ा होता है कि यार पैसे लग जाएंगे यहाँ पे। अगर हम बाज़ार से खाना ले आएंगे तो वो 200-300 से कम नहीं आएगा, तो बेहतर है बंदा घर ही बना ले। तो रात को फिर मैंने नमक मिर्च वाला अंडा बना लिया था साथ। फिर मैंने अपनी सास को कॉल की कि आंटी को कि आपने आज क्या पकाया हुआ है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने सालन ये वाला बनाया हुआ है। तो फिर मैंने ना उनसे वो सालन मंगवा लिया था, साथ नमक मिर्च वाली अंडा बना लिया था, रोटी बना ली। तो फिर बर्तन पड़े हुए थे रात के, तो मैंने वो भी बर्तन धो लिए। फिर सुबह जब उठी ना, तो ये अभी सुबह के बर्तन थे। मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी से हाथों हाथ धो देती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ौहर को लंच रेडी करके दिया था। बाकी ये जो रात को चाय की क्रेविंग होती है ना मुझे, लेट नाइट, तो वो फिर बर्तन हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलो अभी मैं साथ साथ बर्तन धो देती हूँ, किचन साफ़ हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी आसानी हो जाती है मेरे लिए। उसके बाद जी आज फ्राइडे है। कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं थी बनाई। मैंने आपको बताया ना कि मेरा कल बेड से उठने का भी बिल्कुल भी नहीं था हो रहा मेरे से। सो अभी आप लोगों ने सिर्फ मेरे लिए दुआ करनी है।
कि अल्लाह पाक जो है ना मुझे जल्दी से आराम दे दे, क्योंकि मेरी कमर में बहुत शदीद किस्म की दर्द थी। सो उसके बाद जिस में मैंने ना फ्राइज़ बना के दिया ना फ़हर को लंच में, तो उसी में मैं क्या करूँगी कि अपने लिए अंडा बना लूँगी और एक अपने हस्बैंड के लिए। तो शुगर वाला जो होता है ना, चीनी वाला अंडा, वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना लूँगी, और जो दूसरा होगा ना वो मैं अपने लिए फ्राई बना लूँगी। अच्छा, आजकल ना गर्मी की वजह से अंडे भी ना थोड़े मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पानी वाले नहीं हुए हुए, वैसे हुए हुए हैं। तो अंडा डालते साथ ही ना वो फैल ही गया था। तो पिछली दफ़ा भी मैंने अंडे मंगवाए थे गर्मियों में, तो अंडे ख़राब निकले थे अंदर से बहुत ज़्यादा। हमने शिकायत की थी तो उन्होंने बताया था हाँ आजकल ना अंडे ख़राब आए हुए हैं। सो अभी आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। बस अभी नाश्ता करूँगी, सफाइयाँ मैंने कर दी थी, साथ साथ आप लोगों ने वीडियो देखी है जो मैंने कहा रोज़ बंदा आप क्या आप लोगों के साथ सफाइयाँ शेयर करे ना। तो चलो आज कोशिश करूँगी, अगर थोड़ा सी तबीयत बेहतर होती है ना तो आज थोड़ा सा बाहर चक्कर लगाते हैं। बाहर का ब्लॉग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कल आएगा ना ब्लॉग इंशाल्लाह। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। है भी फ्राइडे है तो फिर हो सकता है कि उधर मायके की तरफ भी चक्कर लगा लूँ, कोई पता नहीं है मेरा मूड बन जाए। क्योंकि मैंने अपने अब्बू को रात को इतना ही बताया था कि मैं गिरी हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था, बहुत गुस्सा किया था कि तुम्हें आराम नहीं लगता। तो मैंने कहा मुझे अम्मी होती तो मुझे कॉल करके पूछती हैं दिन में कितनी दफ़ा कॉल करती हैं, आपने तो मुझे कॉल भी नहीं थी की। फिर मैंने अब्बू से ना थोड़ा सा गुस्सा किया था। तो कहते थे सुबह लगाओ चक्कर, वरना भाई तुम्हें गाड़ी भेजूँगा तो भाई ले आएंगे जाके ना। तो मैंने कहा चले ठीक है, सुबह लगाऊंगी चक्कर। तो चलें आज शाम को इंशाल्लाह लगाएंगे चक्कर, फिर ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी जी अभी चले नाश्ता करते हैं, चलते हैं अंदर। गर्मी हो गया, गर्मी में ना काम करने का इतना खास दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एसी में ना, अब मुझे आदत हो गई है कि एसी में रह रह के ना, अभी मैं तो मुझे पंखे की भी हवा ना मुझे गर्म लगती है। और अगले दिन मैंने डाइट का जो कमेंट किया था किसी ने मुझे कि आप पोषण कंट्रोल पता नहीं कोई इस तरह का मैसेज था कि वो डाइट किया करें, थोड़ा थोड़ा खाया करें। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं तो सुबह एक नाश्ता ही करती हूँ, नाश्ते के बाद मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ और रात के टाइम में जाके ना थोड़ी सी रोटी खाती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही जिस्म जो है ना बाज़ दफ़ा फूल जाता है। वो ये होता है ना कि आप थोड़ी थोड़ी डाइट लेते रहे ना, साथ साथ एक्सरसाइज करते रहे, जिम जाते रहे। जब लास्ट टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ था आज से 3 माह पहले, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था, फिर मैं 4 दिन गई थी, उसके बाद मैं नहीं गई। अभी दोबारा से रूटीन बनती है, थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है, इंशाल्लाह जिम जाएंगे। अपनी रूटीन आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे किचन की सफाई होगी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।